सर्वाइकल एक्टोपी या सर्वाइकल इरोजन को पढ़ने से पहले हमें सर्विक्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट जो है ये यूट्रस हो गया, दिस वन इज़ द सर्विक्स, और ये वाला पार्ट जो है ये जो नीचे है यहाँ पे वेजाइना हो गया। अब सर्विक्स में हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि एक है यहाँ पे 2 ओपनिंग है और 2 पार्ट्स हैं। 2 ओपनिंग जो है वो है एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस, और 2 पार्ट्स जो है वो है एक्टो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स। अब हम यहाँ पे ये हो गया इंटरनल ऑस, ये हो गया एक्सटर्नल ऑस, और 2 पार्ट्स जो हैं वो ये हो जाएंगे, 2 पार्ट्स जो है ये वाला पार्ट जो है पूरा ये है एंडो सर्विक्स, और ये जो है ये है एक्टो सर्विक्स। ये 2 पार्ट्स हो गए। अब हम लाइनिंग के बारे में बात करते हैं। तो लाइनिंग जो है कि कौन सा एपिथेलियम कहाँ पे है, तो जो यूट्रस की लाइनिंग है वही सेम जो है वो किसकी है, एंडो सर्विक्स की। तो ये कौन सी है, ये है कॉलमनार एपिथेलियम की, और जो वेजाइना की लाइनिंग है वही है एक्टो सर्विक्स की। तो ये कौन सी है, स्क्वैमस एपिथेलियम की। अब हम एंडोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स को देखते हैं। तो एंडोसर्विक्स जो है उसमें कॉलमनार एपिथेलियम है, एक्टोसर्विक्स जो है जो वेजाइना की लाइनिंग है स्क्वैमस एपिथेलियम वही है। अब एंडोसर्विक्स में क्या होते हैं कि एंडोसर्विक्स कौन सा वाला पोर्शन कवर कर रहा है, सर्वाइकल कैनाल वाला। ये सर्वाइकल कैनाल है ना, तो ये सर्वाइकल कैनाल वाला पोर्शन जो है वो कवर कर रहा है। और एक्टोसर्विक्स जो है वो कौन सा पोर्शन कवर कर रहा है, ये एक्सटर्नल ऑस है। तो ये एक्सटर्नल ऑस के पास वाला पोर्शन जो है कवर कर रहा है, तो सराउंड एक्सटर्नल ऑस। अब सर्विक्स और वेजाइना में अगर हम एक डिफरेंस देख लें तो सर्विक्स और वेजाइना में, सर्विक्स में क्या है, सर्वाइकल ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, पर वेजाइना में कोई ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एब्सेंट है। अब दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है ग्लाइकोजन। तो इनकी जो लेयर्स होती हैं उसमें ग्लाइकोजन का डिपोजिशन होता है। तो ग्लाइकोजन जो है, तो बैक्टीरिया ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और फिर लैक्टिक एसिड है तो पीएच कम है, तो कोई पैथोलॉजी मतलब कोई भी इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट कर रहा है। अब ये जो स्क्वैमस और कॉलमनार है एपिथेलियम, इनके बीच में एक जंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं स्क्वैमस कॉलमनार जंक्शन। तो ये सर्वाइकल एरोजन में ये स्क्वैमस कॉलमनार जंक्शन जो है ये इफेक्ट हो रहा है। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मतलब जो स्क्वैमस सेल है एक्टोसर्विक्स के, उसमें क्या आ रहा है, कॉलमनार एपिथेलियम आ गया। हम समझते हैं इसे, ये यूट्रस हो गया, ये सर्विक्स वाला पोर्शन हो गया, ये वेजाइना हो गया। अब यहाँ पे अंदर वाला जो है ये इंटरनल ऑस, बाहर वाला जो है ये एक्सटर्नल ऑस, और इसके बीच में जो है ये है सर्वाइकल कैनाल। अब एंडोसर्विक्स वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला एंडोसर्विक्स है, ये वाला पोर्शन जो है वो एक्टोसर्विक्स है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो एक्टोसर्विक्स वाला पोर्शन है, ये देखो एक्टोसर्विक्स वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, स्क्वैमस है, पर स्क्वैमस की जगह यहाँ पे क्या आ गया, कॉलमनार एपिथेलियम आ गया। मतलब जो स्क्वैमस कॉलमनार जंक्शन है नॉर्मल, तो ये थोड़ा आगे बढ़ गया। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। तो जो स्क्वैमस सेल है एक्टोसर्विक्स का, ये एक्टोसर्विक्स का स्क्वैमस सेल था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलमनार एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गया, जो किसके कंटिन्यूएशन में थी, एंडोसर्विक्स के कंटिन्यूएशन में थी। अब हम इटियोलॉजी देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इटियोलॉजी एक तो कंजेनाइटल में ऐसा है कि जब बर्थ होती है, बर्थ के टाइम पे बच्चे में कुछ ईस्ट्रोजन जो है वो मदर का वो रहता है। अब ये ईस्ट्रोजन जो बढ़ा रहता है, ईस्ट्रोजन जो मदर से मिला है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये स्क्वैमस कॉलमनार जंक्शन जो है ये इफेक्ट हो रहा है। जब बेबी में ये ईस्ट्रोजन, जो मदर का ईस्ट्रोजन, ये कम हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब एक्वायर्ड में क्या है, एक्वायर्ड में एक है हार्मोनल, एक है इन्फेक्शन। तो हार्मोनल में क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा था, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा था, यहाँ पे भी क्या है, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है। तो ऐसी स्टेट्स जिनमें ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो हम उसको इसमें रख सकते हैं। कौन सी वो स्टेट है, एक आ जाएगा प्रेगनेंसी में बढ़ता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों बढ़ता है। दूसरा है प्यूबर्टी के टाइम पे बढ़ता है, और तीसरा जो है वो है पिल्स। तो पिल्स जो है, ओसी पिल्स जो होते हैं उसमें भी ईस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है, कई बार सिर्फ ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी होता है किसी में। तो इस वजह से जो है वो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। अब दूसरी चीज़ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जो है कभी भी प्राइमरी कॉज नहीं होगा, नॉट प्राइमरी कॉज, कभी भी प्राइमरी कॉज जो है ना वो नहीं होगा इन्फेक्शन। मतलब ऐसा हो सकता है कि सर्वाइकल एक्टोपी हुई है, उसके साथ आपको इन्फेक्शन मिल रहा है। तो इन्फेक्शन सर्विक्स में होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, सर्विसाइटिस। तो सर्विसाइटिस विद एक्टोपी। अब यहाँ पे ट्रॉमा, तो ट्रॉमा में क्या है, अब यहाँ पे अगर स्क्वैमस एपिथेलियम थी तो किसी रीज़न की वजह से थी, और कॉलमनार है तो भी किसी रीज़न की वजह से। तो अब जब स्क्वैमस की जगह कॉलमनार हो गई तो यहाँ पे ट्रॉमा के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
तो ये ट्रॉमा भी हो सकता है यहाँ पे एक इटियोलॉजी। अब हम टाइप्स पे आते हैं। तो टाइप्स में क्या आ जाएगा, एक सिंगल लेयर हो सकता है कि ऐसे एक सिंगल लेयर में है, और एक मल्टीपल लेयर्स वाला हो सकता है, उसको फॉलिकुलर एक्टोपी बोला गया कि ये सिंगल लेयर हो गया, अब ये मल्टीपल लेयर्स, तो ये फॉलिकुलर एक्टोपी हो गया। इसमें एक डायग्राम है, इसमें दिखाया गया ये सर्वाइकल कैनाल है। तो ये कौन सा हुआ, ये कौन सा पार्ट हुआ, कॉलमनार जंक्शन हुआ। ये जो है ये है एक्टोसर्विक्स। तो ये क्या हुआ, स्क्वैमस एपिथेलियम हुआ। ये इनके बीच का जो है ये वाला पोर्शन जो है ये स्क्वैमस कॉलमनार जंक्शन हो गया। तो ये यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है। अब ये यहाँ पे देखो ये इफेक्टेड दिख रहा है ना, तो ये है, तो ये नॉर्मल स्क्वैमस कॉलमनार जंक्शन ये हो गया, ये सर्वाइकल एक्टोपी वाला हो गया। अब ये अलग अलग टाइप्स का है। तो ये सिंगल फ्लैट वाला है, ये देखो इसमें सिंगल लेयर दिख रही है, और फॉलिकुलर वाला जो है इसमें ये मल्टीपल लेयर्स दिख रही हैं। अब इसमें हमें एक पैथोफिजियोलॉजी में समझना पड़ेगा कि हीलिंग, अब यहाँ पे हीलिंग कैसे हो रही है। तो हीलिंग में क्या होगा कि जो स्क्वैमस कॉलमनार जंक्शन है, ये जैसे यहाँ ये स्क्वैमस कॉलमनार जंक्शन था, ये इफेक्टेड होने के बाद सर्वाइकल एक्टोपी के बाद, तो अब ये जो है ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये नॉर्मल स्टेट में जा रहा है। तो सर्वाइकल कॉलमनार जंक्शन जो था वो ऊपर जा रहा है, मतलब अब हील हो रहा है वो। तो यहाँ पे जब वो ऊपर जाता जाएगा, मतलब जहाँ पे नॉर्मली स्क्वैमस सेल होने चाहिए थे वहाँ पे कॉलमनार सेल आ गए थे। तो अब कॉलमनार सेल ऊपर जाते जा रहे हैं, और जो जगह थी जहाँ पे स्क्वैमस सेल नॉर्मली होने चाहिए थे, अब वहाँ पे क्या आ जाएंगे, स्क्वैमस सेल का ग्रोथ होने लगेगी। मतलब स्क्वैमस कॉलमनार जंक्शन जो है वो ऊपर जा रहा है और वहाँ से हट गया है, तो जो स्क्वैमस सेल है वो ग्रो कर रहे हैं। तो स्क्वैमस सेल ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें एक दिक्कत आ जाती है। जब स्क्वैमस सेल ग्रो कर रहे हैं ना, तो ये हमने पढ़ा था कि सर्वाइकल ग्लैंड है, यहाँ पे सर्विक्स में सर्वाइकल ग्लैंड है लेयर में। तो जब ये स्क्वैमस सेल ग्रो कर रहे हैं, तो ये किसी सर्वाइकल ग्लैंड को जो है उसकी जो डक्ट है उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं ग्रोथ में। तो ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो सर्वाइकल ग्लैंड है तो ये म्यूकस सीक्रेट कर रहा है, तो इसका म्यूकस जो है यहीं पे इकट्ठा होता रहेगा। जब वो यहीं पे इकट्ठा होगा तो ये क्या बन जाएगी, रिटेंशन सिस्ट बन जाएगी। तो स्क्वैमस सेल ऑब्स्ट्रक्ट द ग्लैंड के माउथ को, पेंट अप सिक्रीशन, यहाँ पे सिक्रीशन जो है वो भरता जा रहा है, एंड देन उसे कहा गया रिटेंशन सिस्ट। अब एक और टर्म है विच इज एपिडर्माइजेशन। एपिडर्माइजेशन क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट बाय स्क्वैमस एपिथेलियम। तो कॉलमनार एपिथेलियम जो थी वो जो है वो आ गई थी कहाँ पे, एक्टोसर्विक्स में। तो अब उसकी जगह जो है वो स्क्वैमस एपिथेलियम का जो ये रीग्रोथ हो रही है ना, रिप्लेसमेंट जो हो रही है, उसको बोला गया एपिडर्माइजेशन। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, कैसा होगा, म्यूकोपुरुलेंट होगा, ऑफेंसिव होगा और इरिटेंट होगा। पुरुलेंट, ऑफेंसिव, इरिटेंट, ये हमने किस में रखा था, अब नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज में, इन्फेक्शन वाले में रखा था। कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग होगी। कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग इज कि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, उसी का ही दूसरा नाम जो है वो कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग है। सर्विसाइटिस होगा, ये हमने देखा ही यहाँ पे, इससे पता ही चल रहा है कि ये क्या है, इन्फेक्टिव है तो सर्विसाइटिस। और हमने एक और चीज़ देखी थी एटियोलॉजी में कि एक्टोपी के साथ सर्विसाइटिस हो जाएगा। तो सर्विसाइटिस है, जब हमने सर्विसाइटिस होगा तो बैक एक हो सकता है, क्योंकि जब हमने बैक एक टॉपिक पढ़ा था तो उसमें एक एटियोलॉजी थी PID, तो यहाँ पे सर्विसाइटिस की वजह से बैक एक हो रहा है। अब साइंस में क्या आएगा, साइंस में पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में कैसा दिखेगा। अब जैसे नॉर्मली हमें क्या दिख रहा था, पर स्पेकुलम जब हम बाहर से देख रहे थे तो हमें सिर्फ एक्टोसर्विक्स दिख रहा था। अब यहाँ पे एक्टोसर्विक्स एंडोसर्विक्स दोनों दिखेगा। अब यहाँ पे ब्राइट रेड एरिया है सराउंडिंग एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द एक्सटर्नल लॉस। तो एक्सटर्नल लॉस के बाहर जो है, जितना एक्सटर्नल लॉस था उसके बाहर जो है एक ब्राइट रेड एरिया दिख रहा है, और आउटर एज जो है यहाँ पे डिमार्केटेड है। लीजन जो है वो कैसे स्मूथ है, और उसमें कुछ पैपिलरी फोल्ड्स जो हैं वो फील होंगे। यहाँ पे कोई ब्लीडिंग नहीं है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब CA सर्विक्स होता है तो उसमें यहाँ पे ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी। तो ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, कोई टेंडरनेस नहीं है। तो फील करने पे कैसा दिखेगा, स्मूथ दिखेगा। जब हम उसे फील करेंगे तो वो स्मूथ होगा और नोड्यूलर होगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, सर्वाइकल एक्ट्रोपियन हो सकता है। अर्ली CA में क्या है कि ये इसलिए ब्लीडिंग जो है वो प्रेजेंट होगी। अब सर्वाइकल एक्ट्रोपियन में क्या हो रहा है कि जो एक्टोसर्विक्स है वो पीछा चला जाएगा, और एंडोसर्विक्स वाला पोर्शन जो है वो विजिबल होगा। इसमें ये होता है सर्वाइकल एक्ट्रोपियन में। कैंकर्स में क्या होगा, यहाँ पे अल्सर होगा। कैसा अल्सर होगा, पंच्ड अल्सर होगा। और ट्यूबरकुलर अल्सर में कैसा अल्सर होता है, इसमें
एंड्यूरेटेड अल्सर। ये हम सिर्फ नॉर्मली भी ध्यान रख सकते हैं। एक्ट्रोपियन मतलब कि जो एक्टोसर्विक्स है वो पीछे चला गया है और एंडोसर्विक्स जो है वो दिख रहा है सिर्फ। अर्ली सीए में ब्लीडिंग जो है वो प्रेजेंट रहेगी। कैंकर्स में क्या होगा, अल्सर दिखेगा। कैसा अल्सर, पंच आउट अल्सर मिलेगा, ट्यूबरकुलर अल्सर मिल सकता है। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव में क्या करेंगे कि पिल्स जो है, पिल्स यूज़ करने पर हमने एक इटियोलॉजी देखी थी कि पिल्स यूज़ करने की वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, तो पिल्स यूज़ करने को मना कर देंगे उस कुछ टाइम के लिए और बोलेंगे कि आप बैरियर मेथड जो है जो है वो ट्राई करो। और सर्जरी में क्या कर सकते हैं, थर्मल कॉटराइजेशन कर सकते हैं। ये सर्विक्स की कुछ सर्जरीज हैं। क्रायो सर्जरी कर सकते हैं, लेज़र वेपराइजेशन कर सकते हैं।